बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चेन रूल पर। क्लास है BCS थर्ड। तो सिंपल डेरिवेटिव अब तक हमने पढ़े हैं। अब जब डिफरेंट फंक्शंस हो या सेवरल वेरिएबल के फंक्शन हो तो उनका डेरिवेटिव कैसे लेना है ये हम आज सीखेंगे। तो जो आपके पास बेसिक डेफिनेशन है चेन रूल की, कि अगर आप क्या लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड x इज इक्वल टू g ऑफ t, वेयर y एंड x आर डिफरेंशिएबल functions, then y is indirectly differentiable function of t। ठीक है जी। अगर y और x दो फंक्शन हो, y कैसा फंक्शन हो कि वो सारा क्या हो, f ऑफ x हो, और x क्या हो, वो g ऑफ t हो, मीन्स कि इसमें वेरिएबल x हो उसमें वेरिएबल t हो, तो क्या है y और x डिफरेंशिएबल भी हो, देन y इज इनडायरेक्टली डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t। ठीक है जी। और इसको लिखेंगे कैसे, आपको फाइंड करना है dy बाय dt, तो ये इक्वल होगा dy बाय dx dx बाय dt। तो आप ये फाइंड करेंगे इस टाइप के केस में, जब y क्या हो, f ऑफ x हो, x क्या हो आपके पास, g ऑफ t हो, तो जब ये दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल हो देन y क्या होता है, इनडायरेक्टली डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, और इस तरह से लिखा जाता है। तो ये आपके पास सिंपल केस है। अब इसमें जो सेवरल चेन रूल और सेवरल वेरिएबल, सेवरल वेरिएबल क्या करते हैं, हमारे पास ये सिंगल फंक्शन है तो यहाँ पे आपके पास मल्टी वेरिएबल फंक्शन होता है, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल। तो उसका कैसे फाइंड करना है, उसमें कुछ दो केसेस हैं, 2-3, तो वो वन बाय वन हम केस डिस्कस करेंगे, उसके प्रॉब्लम्स करेंगे, और जो है इस तरह से सेकंड केस का जो है वो समझ के उसके प्रॉब्लम्स करेंगे। तो ये सिंपल केस है, ये आप कर चुके हैं, शायद हमने प्रॉब्लम्स में भी कहीं आया हो, तो इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। तो ये आपके टॉपिक आपके कोर्स से रिलेटेड है, मल्टी वेरिएबल आपका कोर्स है, तो हम फॉर सेवरल वेरिएबल यही पढ़ेंगे। तो इसमें जो केस वन है, केस वन वो क्या कहता है कि अगर आपके पास क्या हो, z इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई is differentiable
फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई वेयर x and y, x is equal to g of t, let's say y is equal to h of t, where x and y are both differentiable function of फंक्शन ऑफ t। ठीक है जी, z क्या हो, f ऑफ एक्स वाई हो, मल्टी वेरिएबल फंक्शन हो, और जो उसमें एक्स वाई हैं वो अलग से फिर t के फंक्शन हो, तो आपने dz बाई डी टी आपके पास क्या आएगा, ये होगा जी पार्सल z बाय पार्सल x और साथ में होगा dx बाय dt प्लस पार्सल z और पार्सल y और साथ में होगा dy बाय dt। ठीक है जी, पार्शियल डेरिवेटिव भी हम लास्ट लेक्चर में पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं। dz बाई डी टी फाइंड करना है। सिचुएशन क्या होगी, z होगा मल्टी वेरिएबल फंक्शन x और y का, टू वेरिएबल फंक्शन, और डिफरेंशिएबल भी होगा, और x क्या होंगे और y क्या होंगे, वो t के फंक्शन होंगे अलग से, तो डिफरेंशिएबल भी होंगे। तो dz बाई डी टी आपसे रिक्वायर्ड होगा, वो आपने क्या करना है, पार्शियल z बाय पार्शियल x पहले आपने फाइंड करना होगा, और उसके बाद dx बाय dt, और यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल z बाय पार्शियल y और dy बाय dt, तो आपके पास ये क्या आ जाएगी, dz बाय dt की वैल्यू आ जाएगी। इसके प्रॉब्लम करते हैं। कि अगर आपके पास हो z इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x y4, वेयर x क्या है, साइन 2t, और y क्या है, y है जी cos t। तो क्या करना है, फाइंड करें dz बाई डी टी एट t इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो देखें केस यही है, z जो है f ऑफ एक्स वाई है, फंक्शन में x भी इंक्लूड है y भी इंक्लूड है, और फिर जो x y थे वो अलग से क्या है, t के फंक्शन है sin 2t, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, cos t। फाइंड क्या करना है, dz बाई डी टी एट t इज इक्वल टू 0। सो आपने सबसे पहले ये चार वैल्यूज फाइंड करनी है, फिर जाके हम इसको फार्मूले के मुताबिक dz बाई डी टी में पुट कर देंगे। तो हमें क्या रिक्वायर्ड है, देखिए इसमें इजी सी बात है, सिंपल, ये x और y का फंक्शन होता है ना, तो आपने विद रिस्पेक्ट टू x भी इसको पार्शियल डिफरेंस डेरिवेटिव लेना है और y भी लेना है, और ये क्या है, t क्या है, इसका भी रिस्पेक्ट टू t लेना है, इसका भी t लेना है, चार बन जाते हैं, दो यहाँ से बन जाते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, ठीक है, और एक यहाँ से और एक यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू t विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये चार पूरे हो जाते हैं, तो इजीली हो जाता है।
कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, सिर्फ आपने समझना है कि फंक्शन में वेरिएबल कितने आ रहे हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट केस हम पढ़ेंगे उसमें दो दो वेरिएबल होंगे, इसमें भी दो होंगे, इसमें भी दो होंगे, इसमें भी दो होंगे। तो जब आप केस को अच्छी तरह याद कर लेंगे, इसको समझ लेंगे, तो आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पार्शल z बाय पार्शल x पहले फाइंड करते हैं। ठीक है, पार्शल z बाय पार्शल x क्या होगा, 2xy प्लस ये हो जाएगा आपके पास 3y4, कांस्टेंट, y को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट हम फाइंड कर लें पार्शल z बाय पार्शल y फाइंड कर लें। तो विद रिस्पेक्ट टू y जब करेंगे तो ये 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो 4 3 ये 12 एक्स वाई क्यूब, ऐसे ही होगा। ठीक है, अब मजीद दो इसका विद रिस्पेक्ट टू t, dx बाय dt। ठीक है जी, तो साइन 2t का क्या होता है जी, cos 2t, 2t का फिर से डेरिवेटिव 2। ठीक है, और फिर जो है आपके पास dy बाय dt, इसमें क्या होता है जी, माइनस साइन t। ठीक है जी, सारे फाइंड हो गए। तो अब मैं इसको निकाल देता हूँ। चारों फाइंड कर लिए, फाइंड करना है डी जेड बाई डी टी। तो डी जेड बाई डी टी किसके इक्वल होता है, पार्शल जेड बाय पार्शल एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस पार्शल जेड बाय पार्शल वाई डी वाई बाय डी टी। ठीक है, पुट कर दें वैल्यूज। पार्शल जेड बाय पार्शल एक्स की क्या वैल्यू आ रही है, 2xy 3y की पावर 4 और इंटू डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू 2 cos 2t। ठीक है जी, प्लस पार्शल z बाय पार्शल y की वैल्यू ये रही, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 12x वाई क्यूब, और dy बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन t। इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इजी है, मीन्स के नया स्टेप करने से इसको हम क्या लिख देते हैं, बार, मजीद इसको बस यही। अब एट टी इज इक्वल टू 0 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 0। अब डी जेड बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू 0 क्या होगी, जहां जहां पे t आपको नजर आ रहा है वहां वहां पे आप 0 पुट कर देंगे। ठीक है जी, ये 2xy प्लस 3y4 एंड 2 cos, ये हो जाएगा जी 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12xy क्यूब, और ये हो जाएगा जी साइन 0। तो यहां से क्या आता है आपके पास, cos 0 1, तो 2 आ जाएगा, 2 को यहां क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4xy प्लस 6y4 एंड माइनस, वहां से साइन 0 है तो ये सारा कुछ 0 हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है जी।
यहां से तो ये फंक्शन बनेगा, लेकिन अगर आप इसको लेके चलें फंक्शन की वैल्यू पुट करने से, जैसे कि x दिया गया है sin 2t और y cos t, अगर हम वहां से आए और x की देखिए डायरेक्टली तो ये वैल्यू आती है, एक दूसरी तरह से अगर आप यहां से चलें, ठीक है, तो वो सेकंड वैल्यू निकालते हैं, उसमें क्या आना चाहिए आपके पास, ये फंक्शन आ गया, आपके पास क्या आना चाहिए, नंबर में वैल्यू आएगी। तमाम जितने भी जहां जहां भी ये पुट हो सकता है, कोई वैल्यू उसकी न्यूमेरिक निकल सकती है, तो वो हम निकालेंगे। तो इसकी जो सेकंड तरीके से आप वो कर सकते हैं, हम इसको क्या कर देते हैं, पहले इसकी अरेंजमेंट कर देते हैं यहीं पर। हम क्या करते हैं कि इफ t इज इक्वल टू 0 है, तो यहां से चलें, यहां से भी, क्योंकि t अगर 0 पुट करेंगे तो इनकी वैल्यू भी आ सकती है। फंक्शन तो वो ठीक था, फंक्शन अगर आप निकालते हैं, जस्ट इसकी बात है तो वो वैल्यू सही है बिल्कुल जो आपने पहले निकाली है। तो अगर फिर मजीद एक आपकी जो क्या कहते हैं उसको, फंक्शन नहीं, आपको न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, तो आपने इन सब की पुटिंग करनी होगी, ठीक है। टी जहां जहां पे होगा पुट करेंगे, उससे अगर फंक्शन चेंज होता है होने दें, ठीक है, तो उसके मुताबिक हम उसकी वैल्यू भी पुट कर देंगे। तो अगर हम टी पुट करते हैं इक्वल टू 0, तो इससे क्या होगा, x क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा जी 2 इंटू 0, ठीक है, ये हो जाएगा जी साइन 0, और साइन 0 क्या होता है, x की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। जब क्या किया, t को 0 पुट किया, और फिर y की वैल्यू, y ये पड़ा cos t cos 0, और ये हो जाएगा आपके पास भी 1, so it implies that y is equal to 1। तो अब x और y की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब देखें इसको, dz बाय dt, अब न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए हमें, तो इसके बाद क्या पोजीशन हो जाएगी यहाँ पे, 2x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 2 cos 0 एंड माइनस, ये हो जाएगा x की वैल्यू क्या है जी 0, यहाँ पे पुट करना है, प्लस 12 x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 इंटू साइन 0। साइन 0 0 ये करने की जरूरत नहीं है, सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं तो ये cos 1 आ रहा है, 2 बचता है यहाँ से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म 0 और ये टर्म 3 और ये टर्म, तो ये सारी की सारी 0, तो रिजल्ट आएगा जी आपके पास 6, ठीक है। अगर ये ना दिया होता तो यहाँ तक क्वेश्चन आपका कंप्लीट था, ये दिया हुआ है तो ये करना पड़ेगा। फंक्शन है जी z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई वेरिएबल का, x क्या है, t का फंक्शन है, y t का फंक्शन है, फाइंड करना है dz बाई dt एट t इज इक्वल टू 0। तो उसके लिए बाय चेन रूल केस 1 जो हमने पढ़ा उसके मुताबिक हमें ये वैल्यू रिक्वायर्ड है, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, इसका विद रिस्पेक्ट टू टी, इसका विद रिस्पेक्ट टू टी, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे फाइंड करनी, सिंपल डेरिवेटिव है, ठीक है। सो ये फार्मूला है फॉर सेवरल वेरिएबल, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब t इज इक्वल टू 0 के हिसाब से निकालनी है वैल्यू, तो t जहां जहां है, इस फंक्शन में है, इस फंक्शन में, इस फंक्शन की वैल्यू भी निकाल लें, ठीक है, ये तो फिर पुट किया तो एक्स वाई की सारी वैल्यू, तो आपके पास रिजल्ट क्या आया, डी जेड बाई डी टी एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। जी तो ये था केस 1। केस 2 देखते हैं, उसमें जो तीनों फंक्शन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, मल्टी वेरिएबल 2 वेरिएबल में होते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। केस 2 में क्या होता है,
कि लेट z इक्वल टू f of x y एंड x क्या हो आपके पास, x इज इक्वल टू g ऑफ एस टी का फंक्शन हो, और y क्या हो आपके पास, y भी h ऑफ एस टी। तो यहाँ पे फिर आपको दो डेरिवेटिव्स फाइंड करने होते हैं कि फिर आपके पास क्या होगा, पार्शल z बाय पार्शल t कर लें पहले या s कर लें, पार्शल s जी किसके बराबर होगा, पार्शल z बाय पार्शल x बाय पार्शल s प्लस पार्शल z बाय पार्शल y और पार्शल y बाय पार्शल s। एक ये फाइंड करना होगा इस केस में, और एक आपसे पार्शल t, तो ये होगा जी पार्शल z बाय पार्शल x, पार्शल x बाय पार्शल t प्लस पार्शल z बाय पार्शल y और पार्शल y बाय पार्शल। तो इस केस में कितने फाइंड करने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों के मिला के 8 आपको डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने होंगे। फंक्शन क्या हो जब सारे का सारा मल्टी वेरिएबल टू वेरिएबल में हो, एक्स वाई का फंक्शन हो और ये एस टी का फंक्शन हो और ये भी एस टी का फंक्शन हो, तो मेन फंक्शन आपका ये होता है पार्शियल जेड बाय पार्शियल एस फाइंड करना है, तो पार्शियल जेड बाय रिस्पेक्ट टू एक्स एक दफा और एक्स बाय एस, फिर पार्शियल रिस्पेक्ट जेड ये पार्शियल वाई और ये पार्शियल वाई बाय पार्शियल एस, और फिर इसी का रिस्पेक्ट टू टी। देखें इन वेरिएबल्स को कहते क्या हैं, इनके नाम है अपने, यहाँ पे आपको क्या है एस टी आर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और एक्स और वाई क्या है, इंटर इंटरमीडिएट वैल्यू वेरिएबल। ठीक है जी, एस और टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और एक्स और वाई क्या है आपके पास, इंटरमीडिएट वेरिएबल इनको कहते हैं। ठीक है, इसको कुछ मजीद सिंपल कर सकते हैं समझने के लिए। कि अगर आप इसका क्या करें, ट्री डायग्राम बना लें, वो कैसे बनेगा, आपके पास क्या है, मेन फंक्शन है z, ठीक है जी, z में क्या है, x है, z में क्या है, y है, फिर y में ये x में आपके पास दो वेरिएबल हैं क्या, s और t, और इसमें क्या है आपके पास s और t। ठीक है जी, ये आपने क्या करना है, पार्शियल z बाय पार्शियल x, और क्या करना है पार्शियल x बाय पार्शियल s, पार्शियल x बाय पार्शियल t, और ये क्या फाइंड करना है, पार्शियल z बाय पार्शियल y
और ये पार्सल y बाय पार्सल x, पार्सल y बाय पार्सल। ठीक है, आसानी के लिए आप इसका ट्री डायग्राम भी बना सकते हैं। z किसका, z फंक्शन है कौन से वेरिएबल का, x और y का। x और y क्या है, फंक्शन है s और t के, x और t। तो z से x तक ये आपने क्या पार्सल z बाय पार्सल x फाइंड करना है, फिर x और ये पार्सल x बाय पार्सल s, पार्सल x बाय पार्सल t। ठीक है, याद करने के लिए ये अगर आप सीख लें तो भी आपको याद रहेगा कि भाई इस केस में हमने कितने डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, कुछ रह ना जाए हमसे। तो ये आसानी के लिए ट्री डायग्राम है इसका, पार्शियल बाय पार्शियल वाई, और ये इस तरह से। इसका एक प्रॉब्लम करते हैं। अगर आपके पास टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, z इक्वल टू आप लिख लें 3x² माइनस 2xy प्लस y² है, और x क्या है जी आपके पास है 3u प्लस 2v, और y क्या है जी आपके पास 4u माइनस 2। तो आपसे पूछा जाएगा कैलकुलेट पार्शियल z बाय पार्शियल u, पार्शियल z बाय पार्शियल v। ठीक है जी। अब वहां पे क्या था, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्या था, s और t में था फंक्शन, वहां पे आपको क्या दे दिया, u और v में दे दिया। चेंज हो सकते हैं, आपने मेन तरीका याद रखना है। तो ये u v l m कुछ भी इसके वेरिएबल कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन मेन आपने ये चीज याद रखनी है। तो अगर आप देखें ये क्या है, ये फंक्शन, इसको आप लिख सकते हैं ये क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई का फंक्शन है। इसको आप कह रहे हैं जी ऑफ यू वी, एच ऑफ यू वी। ठीक है जी। तो आप चलें इस हिसाब से, फिर पार्सल जेड बाय पार्सल यू फाइंड करना है जी। ठीक है, तो क्या करेंगे, पार्सल यू आ गया, तो आपको चाहिए होगा क्या, पहले सबसे पहले आप डेरिवेटिव आप अपने लिए लिख लें फार्मूला कि आपको क्या क्या फाइंड करना है। इज इक्वल टू पार्सल जेड बाय पार्सल एक्स, पार्सल एक्स बाय पार्सल यू, ये यू है। ठीक है जी, प्लस पार्सल जेड बाय पार्सल वाई, और पार्सल वाई बाय पार्सल यू। इसके लिए ये वैल्यूज फाइंड करनी होंगी। पार्सल एक्स कीजिए, अब ये तो आप कर सकते हैं, उम्मीद है। ठीक है जी, ये वैल्यू फाइंड करनी है, फिर एक्स का भी रिस्पेक्ट टू यू लेना है। इससे क्या आता है, मैं लिख देता हूँ चलो। पार्सल जेड बाय पार्सल एक्स आता है आपके पास 6x प्लस 2y। ठीक है, दूसरी वैल्यू पार्सल एक्स बाय पार्सल यू, रिस्पेक्ट टू यू आएगा आपके पास 3। फिर पार्सल जेड बाय पार्सल वाई, यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास -2x एंड प्लस 2y। ठीक है जी, और
पार्सल z बाय पार्सल, कर दिया, ये फाइंड करना है, पार्सल y बाय पार्सल u, y का फंक्शन ये है एंड रिस्पेक्ट टू u होगा तो क्या हो जाएगा 4। तो ये वैल्यू सारी यहाँ पे पुट कर दें, ये हो गया। नेक्स्ट के लिए आपने क्या करना है, पार्सल z बाय पार्सल v का कैसे करना है, पार्सल z बाय पार्सल x, पार्सल x बाय पार्सल v प्लस पार्सल z बाय पार्सल y और पार्सल y बाय पार्सल v। ठीक है जी, ये आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं z बाय x, ये वाला, हाँ सिर्फ ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ये वैल्यू आप यहीं से उठा लेंगे, पार्सल z बाय पार्सल x वाली, ये वाली, और जो अननोन है वो यहाँ से ये आप निकाल चुके हैं। हम क्या करते हैं, पार्सल x बाय पार्सल v निकालते हैं, ये हो जाएगा अभी आपके पास, ये भी निकाल चुके हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू ये निकाल चुके हैं, तो यही यूज करें, दोबारा से नहीं निकालना। ये और ये अननोन है, x बाय v ये है, रिस्पेक्ट टू v करेंगे तो जवाब आएगा आपके पास 2, और ये भी रिस्पेक्ट टू v करेंगे तो -1। तो ये सारे वैल्यूज v में पुट कर दें, आपका रिजल्ट। ठीक है जी, हाँ जब आपसे पूछा जाए कि कैलकुलेट दिस एट, हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि आप क्या कर रहे हैं, एट u इज इक्वल टू 1 एंड v इज इक्वल टू 0, तो u की v 1 और 0 वैल्यू पुट करके फिर x और y की वैल्यू निकाल के इसमें भी पुट करेंगे, इसमें भी पुट करेंगे, और फिर जो वैल्यू आपके पास आती है तो वो आपसे रिक्वायर्ड होगी। अदरवाइज सिंपल आपने ये फंक्शन लिख लेना है, तो इसमें बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, आपने उसको ट्राई करना है और ज़रूर करना है, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी इसकी सही से। प्रॉब्लम मैं आपको रैंडम प्रॉब्लम केस 1 के भी और इस केस के भी, दोनों के मैं एक दो प्रॉब्लम लिख देता हूँ। फाइंड क्या करना है, ठीक है, फर्स्ट केस का है प्रॉब्लम ये। इन सब में क्या करना है, ठीक है,
सो ये आप प्रॉब्लम ट्राई कर लें। तो स्टूडेंट्स इस वीक के लिए आपका ये टॉपिक इतना ही काफ़ी है। टॉपिक था आपका चेन रूल फॉर सेवरल वेरिएबल। तो इसमें आपने दो केसेस पढ़े, दोनों केसेस के प्रॉब्लम्स हमने किए। तो उम्मीद है आप इस पे हर तरह के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकेंगे। अदरवाइज फिर भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में बताएं, आपका इंशाल्लाह मसला हल किया जाएगा। तब तक चलिए नेक्स्ट वीक में नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।